नमस्कार दोस्तों, एग्जाम तैयारी यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दिल्ली पुलिस से संबंधित जो क्वेश्चन आने वाली है। यहाँ पर आपको मैं आप सभी के लिए वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, ये 23 नवंबर 2020 से लेकर 28 नवंबर 2020 तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं आप सभी को वन लाइनर में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप वीडियो में पूरा बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखते रहें। चलिए हम लोग पहला सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है पहला सवाल में। यहाँ पर पहला सवाल है, जिस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है उसका नाम क्या है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा सा ये कर लेता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जिस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है उस देश का नाम क्या है। तो उस देश का नाम है इजराइल। ठीक। अगला सवाल है, भारत के जिस न्यायालय के एक फैसले के मुताबिक केंद्र और राज्यों को नागरिकों की अर्जित संपत्तियों पर अनिश्चितकालीन अधिकार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, वो है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक, वह है क्या? सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा न्यायालय है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के जिस सत्र को आभासी तौर पर संबोधित किया है वह कौन सा सत्र है? वो है 80वां सत्र। ठीक है, वह है 80वां सत्र। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के तौर पर जिसे नियुक्त किया गया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ग्रेग। ठीक है, उसका नाम है ग्रेग। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर को पूरे भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है ना। ऑस्कर अवार्ड के लिए जिस फिल्म को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है वो है जल्लीकट्टू। ठीक। अगला सवाल है, दुनिया के जिस महानतम फुटबॉल खिलाड़ी का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया है उसका नाम क्या है? डिएगो माराडोना। ठीक है, डिएगो माराडोना का एक महान फुटबॉल खिलाड़ी है जिसका कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। ठीक। कोविड-19 की रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार के नए दिशा निर्देश जिस समय अवधि के लिए लागू होंगे वो है 1 दिसंबर 2020 से 30 दिसंबर 2020। ठीक है, जिस राज्य सरकार ने अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा एस्मा लागू कर दिया है वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। ओके। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को जितने साल के लिए विस्तारित कर दिया है वो है 10 साल। जी हाँ दोस्तों, 10 साल के लिए विस्तारित कर दिया है। जिस राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है वो है केरल। केरल राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है। ठीक। अगला सवाल है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के जिस पहले मुख्यालय कार्यकारी अध्यक्ष का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है फकीरचंद कोहली। ठीक है। अगला सवाल है, डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को जब तक के लिए बढ़ा दिया है? कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? वे है 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है। खेल मंत्रालय ने हाल ही में जिसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है वो है भारतीय तीरंदाजी संघ। भारतीय तीरंदाजी संघ। ठीक है। अगला देखते हैं, जिस देश के दिग्गज फुटबॉलर डिएगो माराडोना का 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया वो कौन से देश के थे? वो थे अर्जेंटीना के। ठीक है, जो डिएगो माराडोना का जो 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जो एक दिग्गज फुटबॉलर थे, वो कहाँ के थे? अर्जेंटीना के थे। ठीक है। अगला सवाल है, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में जिस चक्रवात से भारी तबाही होने का अनुमान है उसका नाम क्या? उसका नाम है निवार चक्रवात।
ठीक है। तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी में जिस चक्रवात से भारी तबाही होने का अनुमान है उसका नाम है निवार चक्रवात। ठीक है। भारत के जिस राज्य में अपमानजनक सामग्री से संबंधित अध्यादेश को स्थगित करने का फैसला लिया है वो कौन सा है राज्य है? केरल है। ठीक है। भारत के केरल में अपमानजनक सामग्री से संबंधित अध्यादेश को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? वह देश कौन सा है? जापान है। जापान में टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन जिन तारीख के दौरान किया जाएगा, कब कब किया जाएगा? 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक किया जाएगा। ठीक। अगला है, जिस वेब सीरीज ने 48वें इंटरनेशनल एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का एक पुरस्कार जीता है वो है दिल्ली क्राइम। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, वह राज्य जिसमें प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया वो है मेघालय। मेघालय राज्य जिसमें प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया वो है मेघालय। अगला है, केंद्र सरकार ने जिस राज्य में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,971 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी है तो वे राज्य है तमिलनाडु, है ना। जिस देश के खुफिया संगठनों के समन्वय के लिए राष्ट्रीय खुफिया समन्वय समिति की स्थापना को मंजूरी दे दी वो देश कौन सा है? पाकिस्तान है। वो है पाकिस्तान। वह राज्य जिसके पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 23 नवंबर 2020 को निधन हुआ, वह राज्य कौन सा है? असम। जी हाँ, तरुण गोगोई असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, जिसका निधन 23 नवंबर 2020 को हो गया। अगला है, जिस देश ने मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से खुद को हटा लिया है वह देश कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका है जिन्होंने मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से खुद को हटा लिया है। अगला है, वह राज्य सरकार जिसने महा आवास योजना नामक एक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की है तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार जिसने महा आवास योजना नामक एक नई ग्रामीण आवास परियोजना की शुरुआत की है। ठीक। अगला है, वह बैंक जो दुनिया का पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का एक ऐसा बैंक है जो दुनिया का पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है। अगला है, जिस देश ने चंद्रमा से लूनार रॉक्स के नमूने लाने के लिए नवंबर 2020 के अंत तक चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहा है तो वो कौन है? चीन। चीन ने चंद्रमा से लूनार रॉक्स के नमूने लाने के लिए नवंबर 2020 के अंत तक चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहा है। अगला, जो व्यक्ति यूरे बुकर पुरस्कार 2020 का विजेता है तो वो है डगलस स्टुअर्ट। डगलस स्टुअर्ट ने यूके बुकर पुरस्कार 2020 का विजेता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी की नई नीति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने के लिए किसी खिलाड़ी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 15 वर्ष, 15 साल होनी चाहिए। ठीक है। ग्लोबल इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन अर्थात इंटर पार्लियामेंट यूनियन की स्थापना फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा जिस वर्ष की गई थी तो ये कब की गई थी? वर्ष 1889 में की गई थी। दुनिया भर में जिस दिन विश्व बाल दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, इस देश के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड ने 256 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है वो कौन सा देश है? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश है। इस सप्ताह चंद्रमा से चट्टानों के सैंपलों को लाने के लिए एक मानव रहित अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर उतारने के लिए जो देश पूरी तरह तैयार है वो कौन सा देश है? वो है चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन ने
इस सप्ताह चंद्रमा से चट्टानों के सैंपलों को लाने के लिए एक मानव रहित अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर उतारने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। अगला है, जिस वैक्सीन निर्माता ने अपने कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमति की मांग की है, वह है फाइजर। जी हाँ, फाइजर ने अपने कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमति की मांग की है। अगला है, भारत ने अभी हाल ही में अपने उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में परिवहन क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के साथ 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, वो है विश्व बैंक। जी हाँ, विश्व बैंक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा यानी आईसीसी द्वारा अभी हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में जिस राष्ट्र को शीर्ष पर रखा गया, वो राष्ट्र कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अगला है, भारत के जिस नियंत्रक और महालेखा परीक्षण यानी सीएजी को 3 साल के लिए इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जिनेवा के एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर चुना गया, तो वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 23 नवंबर 2020 से 28 नवंबर 2020 के बीच के करंट अफेयर से संबंधित है। ठीक है, तो इन सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा ताकि आपको दिल्ली पुलिस भर्ती में जो एग्जाम हो रही है उसके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए आगे की वीडियो में फिर से ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।